देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। 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 भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी कहते हैं, भैया तुम मेरी गरीबी को देखकर क्यों हंस रहे हो? मैं गरीब हूँ इसलिए। अरे भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है द्वारिकाधीश को देने को, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अरे द्वारपालो पर जाकर के मेरे कृष्ण से कह दो कि उसका मित्र आया है, उसका सुदामा आया है। द्वारपाल कहने लगे, क्या कहते हो? तुम कृष्ण के मित्र हो? जाओ यहाँ से, अपनी शकल आईने में देखी है, जाओ यहाँ से। और द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर। 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 अरे आया है सुदामा, आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारिका से कह दो खबर। द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर। द्वारपालो कन्हैया से कह दो खबर। द्वारपाल कहने लगे, कन्हैया थे तुम कौन हो? कन्हैया के बोले, भैया मैं बचपन का यार हूँ। कन्हैया से जाकर के कह दीजिए ना, मैं बचपन का कन्हैया का यार हूँ, कह दीजिए ना कन्हैया से। तो आज द्वारपाल कहने लगे, नहीं कहेंगे कन्हैया से, जाओ यहाँ से, हम नहीं बोलेंगे कन्हैया से। तो आज सुदामा जी कहने लगे, देख भैया इतना क्यों इतरा रहे हो? हमारे कन्हैया से जाकर के कह दो ना। द्वारपाल धक्का देते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। अरे भैया, अरे मेरी गरीबी पर कोई मत हंसो, अरे मेरे कन्हैया से कह दो ना जाके। अरे मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कृष्ण मित्र नहीं हो सकता है, मेरा कृष्ण मित्र है। अरे कह तो दीजिए आप कृष्ण से, वो मुझे लेने के लिए आएगा, ये मेरा विश्वास है। द्वारपाल कहने लगे, क्या कहते हो? कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? भैया हम पूछ कर आते हैं कृष्ण से। अरे भैया तुम्हारा बड़ा उपकार हो जाएगा अगर तुमने कृष्ण से पूछ लिया ना, तो तुम्हारा
अरे द्वारपालो जरा कह तो दो कन्हैया थे। आज द्वारपाल कहते हैं ठीक है भैया, हम कृष्ण से जाकर के कहते हैं, बोलेंगे उससे कि वो तुझे जानता भी है या नहीं जानता, हम कहते हैं। और द्वारपाल आते हैं सज्जनों, भगवान से कहते हैं कि प्रभु शीस पगा न झगा तन पे, सभी तालियों के साथ कहते हैं, बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लत्ती दुपटी और पान के नहीं श्रामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्लभ एक, हे प्रभु एक बड़ा दुर्बल सा है, रहो चक सोभ सिधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना, दौड़ी लगा दी भगवान ने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज सज्जनों, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने आसन पर बिठाला और आज स्वयं नीचे आकर के बैठ गए और कहा, अरे सुदामा इतनी देर बाद भैया तूने मुझे याद किया, इतने दिनों बाद। से निवेदन है, आप जो भी भक्त खड़े हैं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सभी भक्तों से निवेदन है बैठ जाइए भैया, सभी बैठ जाइए, वो भी बैठ जाइए भैया। अगर आप खड़े रहोगे तो कथा में आनंद नहीं आएगा, इसलिए सभी जिसको बता तू इतने दिनों बाद आया है लाला, बता सुदामा तूने तेरा विवाह कर लिया कि नहीं किया। सुदामा जी कहने लगे, हाँ भैया विवाह हो तो गया है, तेरी भाभी भी घर पे ही है। अच्छा अच्छा, भाभी भी घर पे है तो भैया बता, भाभी ने फिर तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा जरूर होगा। बोले भैया देख कन्हैया तू बहुत शैतान है, कुछ नहीं भेजा भाभी, क्या भेजेगी तेरे लिए, कुछ नहीं है मेरे पास। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया तेरे पैर इतने फट गए हैं, इतनी बीमारी तेरे पैरों में, तू मुझे याद तो कर लेता, मैं तेरे यहाँ आ जाता। तो आज सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया तू तो बड़ा आदमी बन गया है, तू तो द्वारिकाधीश बन गया है, अब तू तो द्वारिकाधीश है, तुझे मेरी कहाँ याद रही होगी। अरे अरे भैया तेरी याद तो थी, पर क्या बताऊं, इतने सारे काम हैं कि मैं नहीं आ सका, लेकिन तुझे तो कुछ काम नहीं था, तू तो आ जाता कम से कम, तू इतने दिनों का क्या कर रहा था भैया। सुदामा जी कहने लगे, क्यों तू बड़ा आदमी है तो तू मेरे यहाँ आएगा नहीं क्या, तूने क्या सोचा मैं तेरे यहाँ जाऊंगा, वो तो तेरी भाभी नहीं मानी इसलिए तेरे दर्शन के लिए आ गया मैं। और आज जैसे सुदामा जी से कहा तो आज बीमारियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को आदेश देते हैं, जाओ जाकर के परात लेके आओ, मुझे सुदामा के चरण धोने हैं। और आज माँ रुक्मणी जी आती हैं, जब तक माँ रुक्मणी जी परात ऐसा करुणा करके करुणा निधि रोए,
अरे पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से पग धोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने पानी पर रात को तो छुआ भी नहीं, आज नेत्रों से प्रभु स्नान करा रहे हैं। स्वयं आज प्रभु नेत्रों से रो रहे हैं, भैया तूने इतने दिनों बाद मेरी खबर ली। और आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भैया बता तो सही भाभी ने क्या भेजा है। भगवान भूलते नहीं हैं। सुदामा जी कहने लगे, ओ कन्हैया तू बहुत रसिया है, मैं तुझे जानता हूँ। देख तूने कितने विवाह किए, तू तो बता पहले, तूने मेरी तो सब जानकारी ले ली। तो आज सब रानियां खड़ी हैं और जैसे ही कहा तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह विवाह तो देख भैया जी जितनी भी खड़ी है ना यहाँ पे सब मेरी है। सुदामा जी कहने लगे, इतनी सारी लाला तूने इतने सारे विवाह किए तेरे? बोले हाँ हाँ। बोले मैंने तो एक विवाह किया, अगर मैंने तुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने तो तेरे इतने सारे विवाह किए, तू एक हाथ में तो बुला लेता। तो आज भगवान कहने लगे, क्या बताऊं सुदामा, सुबह तो कोई जानकारी नहीं है कि विवाह होगा और शाम को दुल्हन घर में आ गई। बोले कैसे? बोले सब भगा भगा के लाए हैं, इनवाइट किसी को नहीं किया, अकेले जाते थे और ले आते थे, ऐसे हमारे विवाह हो गए। तो आज भगवान कहते हैं, देख तूने मेरी अब सब जानकारी ले ली, अब बता भाभी ने क्या भेजा है। तो आज सुदामा जी कहने लगे, कुछ नहीं भेजा भाभी ने, क्यों बार बार पूछ रहा है, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान हाथ पकड़ के कहते हैं, देख भैया बता दे कि नहीं दीन कोई इस घड़ी और नहीं कोई दीनानाथ, बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ। ना कोई दीन है और ना कोई दीनानाथ है, दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं। आज सुदामा जी से कन्हैया पूछते हैं, बता देना भैया क्या भेजा है भाभी ने। तो आज सुदामा जी मन में सोचते हैं कि त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे, अरे मेरे चावल चार पगला सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा। आज सुदामा जी सोचते हैं, जहाँ देखो तो नगरी देखो पूरी सोने की है, रानियां देखो कितनी सारी हैं, दास दासियां जिनके द्वार पर खड़े हैं, यहाँ पर मेरे चावल चार क्या करेंगे। अरे नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, अरे वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या काम, पगला सोच रहा, ओ सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा। अरे क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगे रानियां, क्या सोचेंगे दास। सुदामा जी सोचने लगे, अगर मैंने अपने चावल की पोटली निकाल दी इनके सामने तो यहाँ तो बेइज्जती वाला सवाल है, और वो चावल चार घर से आए हैं, टूटे फूटे चावल मैं कैसे दिखाऊंगा इन सब रानियों को, मैं नहीं दिखाऊंगा। सुदामा जी सोचते हैं, अरे क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। अरे सहना होगा
कन्हैया कहने लगे हम तुझे अच्छी तरीके से जाने, तू हमसे झूठ बोल रहा है। बोले नहीं है भैया, देख मान जा कन्हैया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कन्हैया कहने लगे बता तेरी पोटली में तेरी काख उठी हुई कैसी है, इसमें क्या है? बोले अब सुदामा जी शर्म के मारे सहम के कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, देख देख कुछ नहीं है, तेरा वहम है ये। इतने में कन्हैया आते हैं और सज्जनों आज हाथ डालते हैं काख में और तुरंत पोटली को निकालते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही पोटली निकाली, कन्हैया पोटली को निकालते हैं, पत्र मिलता है। एक महा दो पाख में अरे 2 एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। आज भगवान कहते हैं कि हो नो थो सो हो गयो, अरे सुन भावनी होए, अब तुम्हारे द्वार पर नित्य द्वादशी होए। बोले अब एकादशी नहीं होगी, नित्य द्वादशी होगी। और आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण पोटली को लेते हैं और पोटली को लेकर के पहली मुट्ठी भगवान अपने मुंह में रख लेते हैं। पहली मुट्ठी में सुदामा को स्वर्ग लोक को दान दियो है, दूसरी मुट्ठी में सुदामा को पृथ्वी लोक को सौंप दियो है। एक मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान बढ़ाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु? सुदामा जी के सामने तो कहने लगी सारा प्रसाद आप ही खाओगे कि हमें भी छोड़ोगे? लेकिन रुक्मिणी जी कहने लगी पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी देकर भी हमको भी दान करना चाहते हो क्या प्रभु? ऐसा मित्र मिला है आपको आज तक? बताइए, उत्तर दीजिए। है ऐसा मित्र किसी का जो पृथ्वी लोक को दान में दे दे, स्वर्ग लोक को दान में दे दे, यहाँ तक कि अपने आप को भी सुदामा जी को दान में देने लगे? रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। इसको कहते हैं मित्र। यदि ऐसा मित्र मिले तो बनाना, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आज सज्जनों विश्वकर्मा को बुलाया जाता है, आदेश दिया जाता है जाओ सुदामा की जैसी मेरी नगरी है वैसे ही नगरी सुदामा की बना दीजिए। आज विश्वकर्मा जाते हैं लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं देते। सुदामा जी कहते हैं भैया द्वारिकाधीश में जाओ। जाओ। सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी कि वो तो बिना मांगे दे देते हैं। आज सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी वो तो बिना मांगे घर भर देंगे, लेकिन सुशीला के साथ तो धोखा हो गया। अरे भी आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, अरे सुदामा, अरे कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। अरे धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, सुदामा सोच रहा, पगला सोच रहा, सुदामा सोच रहा, अरे हाँ सुदामा सोच रहा। तो आज सुदामा भगवान से कहते हैं भैया द्वारिकाधीश अब मैं जाऊं। और आज सुदामा जी सज्जनों भगवान के साथ जाते हैं। भगवान स्वयं सुदामा जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। कहते हैं भैया
जल्दी जा, जैसे आया था वैसे ही जा। और आज सुदामा जी सज्जनों अपने घर को चल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद में कथा आती है सज्जनों, जैसी नगरी थी वैसी ही सुदामा जी की नगरी बन गई। जैसे ही घर लौटे, जैसी द्वारिका नगरी है वैसे ही भगवान की नगरी है। तो आज मंदिर देख डरे सुदामा भैया, मंदिर देख डरे, अरे मंदिर देख डरे सुदामा भैया, मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो हती मेरी तुलसी का बिरवा, यहाँ तो हते मेरा तुलसी का बिरवा।